कोर्ट रूम में उसने अनजाने में एक ऐसी घिनौनी बात नोटिस की। जब वो लड़की रो रो कर अपने साथ हुई छेड़छाड़ की दर्दनाक कहानी सुना रही थी, तब आरोपी वो घटिया टीचर जानबूझकर अपने हाथ टेबल के नीचे छिपाकर बार बार उसी घटना को याद करके मजे ले रहा था। कई सालों के वकालत के तजुर्बे से केविन को तुरंत समझ आ गया कि लड़की का इल्जाम कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि 100% सच है। जिसे वो अपना बेकसूर क्लाइंट समझ रहा था, वो असल में एक गिरा हुआ और बेशर्म इंसान है। इसलिए उसने तुरंत जज से कुछ देर के लिए कोर्ट रोकने की गुजारिश की और फिर गुस्से में आग बुला होकर सीधा वॉशरूम में घुस गया। ऐसे घटिया इंसान को बचाना उसके जमीर के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन अगर वो अभी हार मान लेता तो ना सिर्फ उसका कभी ना हारने का रिकॉर्ड टूट जाता, बल्कि उसका करियर भी बर्बादी की तरफ चला जाता। केविन अब अपने सपनों और जमीर के चौराहे पर खड़ा था। जब वो इस कशमकश में था, तभी एक रिपोर्टर दोस्त दरवाजा खोलकर अंदर आया। इस बंदे ने अभी अभी पूरी सुनवाई देखी थी और अंदर आते ही केविन को ताने मारने लगा। उसने कहा कि वो हारने के डर से किसी डरपोक की तरह यहाँ छिपा बैठा है। उसने ये भी दावा किया कि केविन का अनबीटन रिकॉर्ड इस केस में खत्म हो जाएगा और वो कानूनी दुनिया में एक मजाक और पूरी तरह से लूजर बनकर रह जाएगा। रिपोर्टर की इन कड़वी बातों ने किसी चाकू की तरह केविन के उसूलों को चीर कर रख दिया। आखिरकार अपने घमंड और नाम बचाने की खातिर उसने अपने जमीर को मार दिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। कोर्ट में वापस आकर केविन ने लड़की के खिलाफ कई सबूत पेश किए और स्कूल में उसके बागी बर्ताव को बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसने कहा कि वो न सिर्फ क्लास में शैतानी करती है, बल्कि टीचर का मजाक उड़ाने वाली ड्राइंग्स भी बनाती है और टीचर की बेइज्जती करती है। इसी वजह से टीचर ने उसे सजा दी थी। इसके बाद वो मानो एक शैतान बन गया और लड़की पर पूरी ताकत से इल्जाम लगाने लगा कि उसने बदला लेने के लिए ही इस छेड़छाड़ की झूठी कहानी को गढ़ा है। उसके तीखे शब्द और घटिया रवैया देखकर लड़की और उसके वकील के पास कोई जवाब नहीं बचा था। अपनी बातों के जाल और सच को झूठ में बदलने की चालाकी से केविन ने एक बेकसूर और मासूम विक्टिम को एक चालाक और झूठा इल्जाम लगाने वाली लड़की साबित कर दिया। आखिरी फैसला भी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। ज्यूरी ने मान लिया कि लड़की झूठ बोल रही है और उस घटिया टीचर को कोर्ट से आजाद कर दिया गया। इस तरह केविन अपना विनिंग रिकॉर्ड बनाए रखने में कामयाब रहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ने वाला है। उसकी पत्नी मैरी की रखी हुई सक्सेस पार्टी में अचानक एक अनजान ब्लैक आदमी ने केविन को आवाज दी और एक शानदार विजिटिंग कार्ड दिया। दरअसल मिल्टन नाम की एक बहुत मशहूर लॉ फर्म केविन की जबरदस्त वकालत से इंप्रेस थी और उसे अपनी टीम में शामिल करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहती थी। शुरुआत में तो केविन को लगा कि ये कोई बकवासा मजाक है, लेकिन तभी उस आदमी ने सीधे एक बहुत बड़ा चेक निकाल कर दे दिया और जब केविन ने उस पर लिखी रकम देखी तो उसके पास मना करने की कोई वजह ही नहीं बची। फिर अगली सुबह केविन उस आदमी के साथ मिल्टन लॉ फर्म के न्यूयॉर्क वाले हेडक्वार्टर पहुंच गया। अंदर का डिजाइन इतना आलीशान और शानदार था कि क्या कहें। सिर्फ न्यूयॉर्क के बीचों बीच इतनी प्राइम लोकेशन पर इतना बड़ा ऑफिस होना ही मिल्टन लॉ फर्म की ताकत बताने के लिए काफी था, जो यकीनन इस इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर थी। खास बात यह रही कि कंपनी घूमने के दौरान केविन की मुलाकात एक लाल रंग की ड्रेस पहने खूबसूरत कलीग से हुई, जिसकी सुंदरता देखकर वो एक पल के लिए खोस आ गया। लेकिन जब उस लड़की ने बिना किसी एक्सप्रेशन के ब्लाइंड्स बंद किए, तब केविन को होश आया। इसके बाद एक बड़े से ऑफिस में केविन की मुलाकात इस फर्म के गॉडफादर यानी बॉस जॉन मिल्टन से हुई। इंडस्ट्री में राज करने वाला ये बड़ा आदमी लोगों को पहचानने का अपना ही एक अलग तरीका रखता था। दोनों ने बस थोड़ी सी ही बातचीत की थी कि मिल्टन सीधे केविन को छत पर ले गया। यहाँ एक बहुत बड़ा इन्फिनिटी पूल था, जहाँ से बालकनी तक जाने के लिए सिर्फ एक पतला सा रास्ता था और इसके चारों तरफ कोई रेलिंग भी नहीं थी। इसे देखकर ही केविन की रूह कांप गई। लेकिन दूसरी तरफ मिल्टन बालकनी के एकदम किनारे पर खड़े होकर भी जरा नहीं डरा। मिल्टन ने इसे एक स्ट्रेस टेस्ट बताया। उसका मानना था कि प्रेशर इंसान को ज्यादा फोकस बनाता है और यही कामयाबी का राज है। लेकिन एक छोटे से शहर से आए केविन के लिए साफ तौर पर पैसा ही उसकी मेहनत का सबसे बड़ा मोटिवेशन था। मिल्टन ने सबसे पहले केविन के घर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये सेंट्रल पार्क के ठीक सामने एक लग्जरी अपार्टमेंट था, जो लॉ फर्म अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को मुफ्त में रहने के लिए देती थी। जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही ऊपर का फ्लोर। मिल्टन खुद सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था। हालांकि केविन और उसकी पत्नी ने पहले ही सोच रखा था, लेकिन दरवाजे से अंदर कदम रखते ही वे हैरान रह गए और अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। बड़ी और खुली सी जगह, बेहतरीन धूप और महीने लकड़ी के फर्श की चमक के साथ साथ इसका ओपन लेआउट, ये घर हर मायने में एकदम परफेक्ट था। यहाँ तक कि उनके पड़ोसी ब्लैक कपल ने भी थोड़ी जलन के साथ कहा कि ऐसा अपार्टमेंट सिर्फ लॉ फर्म के पार्टनर्स को ही मिलता है। केविन को आते ही ये घर मिल गया। इससे पता चलता था कि बॉस उसे कितना मानता है। उसकी पत्नी मैरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना शानदार हो सकता है। दोनों पति पत्नी खुशी से पागल हो रहे थे, जैसे वो कोई ऐसा सपना देख रहे हो जिसे सच होने की कभी उम्मीद ना थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में मिलने वाले हर तोहफे की एक कीमत पहले से ही तय होती है। केविन का स्वागत करने के लिए मिल्टन ने खासतौर पर एक बड़ी मीटिंग रखी और उसे एक शानदार ऑफिस दिया। इसके बाद केविन को अपना पहला केस मिला। क्लाइंट पर अपने घर के बेसमेंट में एक बकरी को काटने का इल्जाम था, जिसकी शिकायत पड़ोसियों ने की थी और पब्लिक हेल्थ नियमों को तोड़ने के जुर्म में उस पर केस ठोक दिया गया था। ये केस बिल्कुल साफ था और सबूत भी पक्के थे। जीतने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन केविन को पता था कि ये मिल्टन का लिया गया एक टेस्ट है। केस की हार जीत से ही ये तय होना था कि वो इस लॉ फर्म में टिक पाएगा या नहीं। इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक केविन ने अपनी पूरी जान लगा दी और दिन रात एक करके काम में जुट गया। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी मैरी बड़े शौक से घर की सजावट में बिजी हो गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैरी चिड़चिड़ी होने लगी। उसे लगने लगा कि वो दिन भर खाली रहती है और उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचा है। ऊपर से केविन भी अक्सर काम में इतना बिजी रहता था कि वो उसे बोरिंग लगने लगा। गनीमत रही कि जल्द ही केविन ने अपने तेज दिमाग से केस को पलटने का एक रास्ता निकाल लिया। उसने
कोर्ट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसके क्लाइंट ने बकरी को सिर्फ एक धार्मिक रस्म के लिए काटा था। आखिरकार उसने बड़ी आसानी से ये पब्लिक हेल्थ वाला केस जीत लिया। मिल्टन उसके काम से बहुत खुश था और उसने एक शानदार डिनर पार्टी रखी। मैरी पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी, इसलिए वो अंदर से काफी नर्वस महसूस कर रही थी। उसने बार बार केविन को ताकीद की थी कि वो उसे पार्टी में अकेला ना छोड़े, लेकिन अंदर जाने के कुछ ही देर बाद केविन अपना किया हुआ वादा भूल गया, क्योंकि बाहर बालकनी में उसे फिर से वही लाल ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की मिल गई। कैलिस्टा ना सिर्फ देखने में बेहद हॉट थी, बल्कि उसकी बातें भी काफी बोल्ड और फ्लर्टी होती थी। ऐसा लगता था कि वो बड़ी आसानी से किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा सकती थी। जब वे दोनों मजे से बात कर ही रहे थे, तभी अचानक मिल्टन वहां आ गया। उसका इरादा केविन का मजा खराब करना नहीं था, बल्कि कंपनी में सच में एक इमरजेंसी आ गई थी। लॉ फर्म के सबसे बड़े क्लाइंट एली कुलेन पर पुलिस ने अभी इल्जाम लगाया था। उस पर अपनी पत्नी, सौतेले बेटे और नौकर के कत्ल का इल्जाम था। इस खबर ने चारों तरफ तहलका मचा दिया था। मिल्टन ये केस केविन को सौंपना चाहता था, लेकिन जनरल मैनेजर बाजो ने इसका कड़ा विरोध किया। उसे डर था कि केविन का ऐसे रातों रात आगे बढ़ना आगे चलकर उसकी कुर्सी के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उसने मिल्टन को बहुत समझाया कि इस केस के लिए किसी तजुर्बेकार और सीनियर वकील को भेजना चाहिए, लेकिन मिल्टन अपना मन बना चुका था। उसे केविन की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। आखिरकार उसने जिद करके इस मुश्किल केस की जिम्मेदारी केविन को ही सौंप दी। रात को घर लौटने के बाद मैरी पार्टी में अकेला छोड़े जाने की वजह से खुद को नजरअंदाज किए जाने के गम में डूबी हुई थी। हालांकि केविन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैरी ने उसकी एक ना सुनी। वो गुस्से से भड़क उठी और केविन पर चिल्लाने लगी, यहाँ तक कि उसने उसे कमरे में सोने से भी मना कर दिया। पति पत्नी के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी, लेकिन केविन के पास इन सब पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द कुलेन वाला मर्डर केस जीतना था। अगर वो ऐसा कर लेता तो वो पूरे न्यूयॉर्क में तहलका मचा सकता था और वकालत की दुनिया का नया सुपरस्टार बन जाता। लेकिन जब वो पूरी तरह से काम में डूबा था, तभी मैरी के साथ अचानक कुछ बहुत ही अजीब हुआ। वो अपनी पड़ोसन के साथ नॉर्मल शॉपिंग कर रही थी, तभी अचानक उसने देखा कि उसके सामने खड़ी उस औरत का रूप एक खौफनाक शैतान में बदल गया। ये डरावना नजारा देखकर उसकी धड़कन मानो रुक सी गई और वो पागलों की तरह वहां से भाग निकली। घर वापस लौटने के बाद भी मैरी सदमे में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अपने पति केविन को अभी हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में बताया और पूरे यकीन के साथ कहा कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन केविन ने उसकी बातों का मजाक उड़ा दिया। उसे लगा कि मैरी अभी नई आई है और नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए टेंशन की वजह से उसे ये वहम हो रहा है। कुछ समय पहले केविन के प्रमोशन की वजह से दोनों पति पत्नी न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में आए थे और कंपनी के दिए हुए उस शानदार अपार्टमेंट में रहने लगे थे। लेकिन जब से वो यहाँ शिफ्ट हुए थे, मैरी पर मानो किसी बुरी साये का असर होने लगा था और उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। तुम जानते हो, तुम अपने लिए कुछ नए कपड़े ले लो और तुम ठीक हो जाओगी। इतना काफी नहीं सर, मुझे अभी इस पूरी जगह को खरीदना है। मुझे पता है हमारे पास बहुत पैसा है, शायद ये कोई मजाक लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परेशान और बीमार मैरी की देखभाल के लिए केविन को अपनी माँ को गांव से बुलाना पड़ा। जैसे ही वे अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे, इत्तेफाक से उनकी मुलाकात केविन के बॉस मिल्टन से हो गई। लेकिन जब उसने प्यार से ग्रीट किया तो माँ का रिएक्शन कुछ अजीब था। उन्होंने बस ऊपरी मन से बात की और घबराई हुई सी अपने कमरे में लौट गई। यहाँ तक कि अगले दिन सुबह ही माँ ने जल्दी अपना सामान पैक कर लिया। उन्होंने कहा कि उनका यहाँ दिल नहीं लग रहा और वो वापस घर जाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मैरी को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। केविन को ये सब समझ नहीं आया। ये हमारा घर है, समझी, हम यहाँ रहते हैं और मैं वापस नहीं जाने वाला। माँ के जाने के बाद केविन अपने करियर की ऊंचाइयों पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए और भी ज्यादा मेहनत से कुलेन मर्डर केस में डूब गया। वो पूरा दिन काम में ही उलझा रहता था। उसके पास किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं था। लंबे समय तक अपने पति का साथ और प्यार न मिलने की वजह से मैरी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसकी हालत पहले से भी बदतर होती जा रही थी। उसे अक्सर अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। उसके मुरझाए हुए चेहरे और बुझी बुझी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अब टूटने की कगार पर है। जब मिल्टन को ये बात पता चली तो उसने खुद केविन को सलाह दी कि वो केस छोड़ दे और पहले अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करे, क्योंकि आखिर वही सबसे जरूरी है। लेकिन केविन ने बिना एक पल सोचे तुरंत मना कर दिया। क्या तुम्हें पता है कि इस बात से मुझे कितना डर लगता है? मैंने केस छोड़ दिया, वो ठीक हो जाएगी, मुझे उससे नफरत है। केविन ने ऐसा प्लान इसलिए बनाया था क्योंकि उसे कुलेन के केस में अपनी जीत का पूरा भरोसा था। दरअसल कल ही कुलेन ने खुद उसे बताया था एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता था। उसका अपनी महिला असिस्टेंट के साथ कई सालों से अफेयर चल रहा था और जिस रात मर्डर हुआ वे दोनों साथ ही मजे कर रहे थे। केविन अच्छे से जानता था कि ये बचने का एकदम पक्का सबूत है। अगर वो असिस्टेंट कोर्ट में गवाही दे दे तो कुलेन पर से खून का इल्जाम अपने आप हट जाएगा और कोई भी रिस्क न लेते हुए केविन ने कोर्ट जाने से पहले एक वकील की तरह असिस्टेंट से पूछताछ की। लेकिन इसी पूछताछ में गलती से एक बहुत बड़ा राज खुल गया। कुलेन की इतने सालों की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद उस असिस्टेंट को उसके शरीर के निशानों तक के बारे में नहीं पता था। केविन को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये साफ तौर पर कुलेन की बिछाई हुई एक चाल थी। उसने जरूर किसी सुपर पावर का इस्तेमाल करके असिस्टेंट से झूठी गवाही दिलवाई है ताकि वो केविन को गुमराह करके खुद को बचा सके। उस पुराने छेड़छाड़ वाले केस की तरह केविन एक बार फिर धर्म संकट में फंस गया। लेकिन जब उसने गुस्से में आकर ये सारी बात मिल्टन को बताई तो मिल्टन का रिएक्शन बड़ा ही अजीब था। मिल्टन ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन असल में उसने केविन की कमजोरी पकड़ ली थी। लालच के इस खेल में केविन इतना गहरा फंस चुका था कि उसका पीछे हटना अब नामुमकिन था। वो अपनी जीतने की जिद और सामने पड़े नाम और पैसे को नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही केविन ने उस महिला असिस्टेंट को गवाही के लिए बुलाया, केस का फैसला तो उसी पल हो गया था। कुलेन को उसी वक्त बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन केविन ने
कभी नहीं सोचा था कि उसे अपने किए की सजा इतनी जल्दी मिलेगी। इधर कोर्ट का काम खत्म हुआ ही था कि केविन को मैरी के बारे में एक बुरी खबर मिली। जब वो भागकर पहुंचा तो मैरी एक चादर लपेटे बिल्कुल सुन्न होकर चर्च में बैठी थी। वो डरी हुई थी और रोते हुए उसने केविन को बताया कि आज दोपहर मिल्टन जबरदस्ती घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती की। केविन सुनता रहा और सिर हिलाता रहा। उसे पक्का यकीन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिल्टन तो पूरी दोपहर उसके साथ कोर्ट में ही मौजूद था। केविन को लगा कि मैरी पूरी तरह से पागल हो चुकी है, इसलिए मजबूरी में उसे मैरी को पागल खाने भेजना पड़ा। पैसा तो पैसा है और खून खून है। केविन, हम दोनों नशे में थे। हम जानते हैं उन सभी केसों में हमें पता था कि उन्होंने जुर्म किया है, लेकिन तुम हमेशा जीतते रहे। तुम्हारे पास समय ही नहीं था। केविन अपनी पत्नी की बातों पर अभी ठीक से सोच भी नहीं पाया था कि एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। कुलिन के उस मर्डर केस को जीतने के बाद केविन को तुरंत पार्टनर बना दिया गया। वहाँ के जनरल मैनेजर ने इस बारे में उससे छुपकर बात की और कहा कि अगर मिल्टन ने उसकी जगह केविन को दे दी तो वो इस लॉ फर्म के सारे काले चिट्ठे खोल देगा। लेकिन अगले ही दिन कुछ गुंडों ने पर्स छीनने के बहाने उस जनरल मैनेजर को बड़ी बेरमी से मार डाला, और जब वे गुंडे उसका कत्ल कर रहे थे तो उनके चेहरे किसी खूंखार शैतान जैसे लग रहे थे। इसी बीच जब केविन अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था तो न्याय विभाग के एक आदमी ने उसे रोक लिया। उसने केविन को बताया कि मिल्टन कोई इंसान नहीं बल्कि गुनाहों का साथ देने वाला एक शैतान है, क्योंकि उस लॉ फर्म के सारे क्लाइंट्स छुप छुप कर हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काले धंधे करते हैं। पहले तो केविन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने उस मैथ्स टीचर का जिक्र किया। उन्होंने कल ही उसे पकड़ा था और उसके पास एक 10 साल की बच्ची मिली थी। ये सुनकर केविन को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और पलक झपकते ही उस आदमी को कुचलते हुए वहां से निकल गई और वो वही मारा गया। जब केविन अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ भी गांव से आ चुकी है। उसकी माँ खुद को कोस रही थी कि काश वो उसी दिन मैरी को अपने साथ ले गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अभी वे दोनों बात ही कर रहे थे कि अंदर मैरी के साथ कुछ अनहोनी हो गई। उसने शीशे में देखा कि केविन की कलीग फिर से एक डरावने शैतान के रूप में आ गई है। ये देखकर मैरी बुरी तरह डर गई और उसने उसे तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो डर के मारे कांपने लगी और एक कुर्सी लाकर दरवाजे के पीछे लगा दी ताकि कोई अंदर ना आ सके। दरवाजे के बाहर खड़े केविन को घबराहट में देखकर उसकी आंखें बिल्कुल सूनी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों में कोई शैतान फुसफुसा रहा हो, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी किसी वशीकरण के असर में आकर उसने जमीन पर पड़ा कांच का एक टुकड़ा उठा लिया। केविन पागलों की तरह अंदर जाकर उसे रोकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं नहीं नहीं। अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को तड़पते हुए मरता देख केविन बुरी तरह टूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसकी माँ ने उसके जन्म का वो राज खोला जो उसे सालों से परेशान कर रहा था। 30 साल से भी पहले उसकी माँ की मुलाकात न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में एक आदमी से हुई थी जिसे बाइबल जुबानी याद थी। वे दोनों करीब आए और उसकी माँ केविन की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसके बाद वो आदमी कहीं गायब हो गया। और फिर उस दिन केविन के अपार्टमेंट के नीचे उसकी माँ ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ये सब जानने के बाद केविन सीधा मिल्टन से सवाल जवाब करने पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिल्टन कुछ भी नहीं छुपाएगा और मैरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसने खुलेआम उसे कबूल कर लिया। ये सुनकर केविन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर उतार दी। लेकिन तभी उसे पता चला कि मिल्टन को तो मौत छू भी नहीं सकती। अब जाकर केविन को समझ आ गया था कि इन सब हादसों के पीछे इसी मिल्टन का हाथ है। उसे लगा कि मिल्टन ने ही उसके लिए ये जाल बिछाया था जिसमें फंसकर उसकी ये हालत हुई है। लेकिन मिल्टन ने कहा कि भले ही वो सबसे ताकतवर शैतान है, लेकिन वो इंसानों के फैसले अपने आप नहीं बदल सकता। केविन ने अब तक जो भी फैसले लिए थे, चाहे अपने करियर के लिए पत्नी को नजरअंदाज करना हो या जानबूझकर मुजरिमों को बचाना हो, ये सब उसने अपने खुद के अहंकार और लालच में आकर ही किया था। उसने तो केविन को कई बार चेतावनी भी दी थी, जैसे उस दिन हाईवे पर। मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुम्हें क्या समझाया था, शायद अब हार मानने का वक्त आ गया है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। हारना मैं कभी नहीं हारता, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। मैं एक वकील हूँ, ये मेरा काम है और मैं यही करता हूँ। मैं हर केस अच्छे से लड़ता हूँ। घमंड मेरा सबसे पसंदीदा गुनाह है। इसके तुरंत बाद मिल्टन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना असली मकसद बताया। उसने इस दुनिया में अपनी कई औलादें पैदा की थी, लेकिन उनमें से कोई खास नहीं था। सिर्फ केविन और कैलिस्टा में ही उसे एक अनोखी ताकत दिखी। वो चाहता था कि ये दोनों मिलकर एक ऐसे बच्चे को जन्म दे जो स्वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंके और शैतानों का राज कायम करे। केविन बिल्कुल सुध-बुध खोकर कैलिस्टा की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कि वो मिल्टन के वश में आ चुका हो, लेकिन असल में वो अभी भी पूरे होश में था। बिल्कुल आखिरी मौके पर आकर केविन अचानक रुक गया। उसने कहा, अब इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का वक्त आ गया है। अपनी पूरी योजना को इस तरह नाकाम होते देख मिल्टन गुस्से से पागल हो उठा। पलक झपकते ही उसके शरीर से आग की तेज लपटें उठने लगी और उसका रूप बदलने लगा। आखिरकार उसने केविन का ही रूप ले लिया। उसकी एक भयानक चीख के साथ ही सीन अचानक वापस उसी वॉशरूम में पहुंच गया जहां से सब शुरू हुआ था। केविन अभी भी इसी कशमकश में था कि उस घटिया टीचर का केस लड़ना है या नहीं। मानो अभी तक जो भी हुआ वो महज एक बहुत ही डरावना और अजीब सपना था। केविन जब वापस कोर्टरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि मैरी बिल्कुल पहले की तरह ठीक और खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर केविन की जान में जान आई। अपनी पत्नी को प्यार से चूमने के बाद केविन ने कोर्ट में सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो ये केस नहीं लड़ेगा। इसके चाहे जो भी अंजाम हो वो अकेले सब भुगतने के लिए तैयार है। ये सुनते ही पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरान रह गए। मीडिया वाले तो जैसे टूट पड़े और उन्होंने अपने कैमरे लेकर केविन को घेर लिया। हर कोई इस अचानक लिए गए फैसले की वजह जानना चाहता था। वही वह रिपोर्टर दोस्त जिसने कभी केविन का मजाक उड़ाया था, उसने भी केविन को एक शानदार ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर केविन उसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दे तो वो इस पूरी खबर को एक नए तरीके से दुनिया के सामने लाएगा कि एक नौजवान वकील ने सच्चाई के लिए एक घटिया टीचर का केस छोड़ दिया। उसने कहा कि ये खबर पक्का
टीवी पर आग लगा देगी। ऐसा होने से न सिर्फ केविन का लाइसेंस छीनने से बच जाएगा, बल्कि उसे बहुत सारा नाम और पैसा भी मिलेगा। केविन ये सुनकर थोड़ा लालच में आ गया और दोनों ने अगले दिन मिलकर बात करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही केविन वहां से गया, उस रिपोर्टर ने अपना रूप बदल लिया और वो कोई और नहीं बल्कि मिल्टन ही था। ये बिल्कुल साफ था कि लालच का एक नया खेल अब शुरू हो चुका है।